करो ना मम्मी एक्सरसाइज। अरे अभी मम्मी एक्सरसाइज कर रही थी कैमरे को देखकर एक्सरसाइज बंद। और इनकी एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है, यहाँ पे टीवी चल रही है। मॉर्निंग मॉर्निंग में एक्सरसाइज काहे नहीं कर लेती है? बोलो मॉर्निंग में सीरियल नहीं आता है, इसीलिए मम्मी मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करती है। और फिलहाल हम लोग फटाफट अपना इवनिंग मिल लेते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आप लोग सोच रहे हो इतनी शाम को ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है। तो क्योंकि आज सुबह से ही दिन बहुत सा हैप्टिक सा रह गया, बहुत बिजी था, क्योंकि आज से बहुत से स्कूल खुल गए हैं। तो स्टूडेंट्स लोग को ट्यूशन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम आज ख़राब जा रहा था। मतलब कि सुबह से ही दिन बिजी था ट्यूशन्स पे, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल्स थे तो कुछ बच्चों के नहीं थे। तो कोई किसी भी टाइम पे आ रहा था। मतलब आज टाइम मैनेज करने में चला गया और ऐसा कुछ दिन तक और चलेगा। बच्चों ने बहुत दिन तक छुट्टियां मनाई, तो अचानक से स्कूल खुल गए हैं। तो बहुत से बच्चों को बहुत सारी टेंशन हो गई है कि स्कूल को लेके क्या जाना है नहीं जाना है। और आज तो दिन इसी में सारा निकल गया था। और वैसे अच्छा है, बहुत दिन के बाद स्कूल खुला है तो थोड़े से बच्चों की थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। बट अपना शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो शायद दिन में ब्लॉगिंग करने में कभी कभी प्रॉब्लम होगी। छुट्टियों के दिन ही शायद दिन में ब्लॉग हो पाए, जब मैं छुट्टियों में कहीं जाता हूँ बाहर तो। और वैसे अभी सारा कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है घर में भी। और ऐसा आज अचानक से हुआ तो मेरा भी टाइम टेबल है थोड़ा सा शेड्यूल ख़राब चल गया था, क्योंकि कल रात को मैं कुछ ज़्यादा ही वाईफाई चलाने लग गया था। मतलब पूरा रात में बिज़ी हो गया था, मतलब वाईफाई में। तो सोया भी लेट से था और सुबह उठने में भी दिक्कत हो गई। तो आँख में अभी भी नींद दिखाई देता ही होगा आप लोग को। बहुत से लोगों को पूछना है कि भाई इतने पैसे आ कहाँ से रहे जो मैंने ये वाईफाई कनेक्ट करा लिया, फिर इसी मंथ मैंने ट्राइपॉड भी ले लिया और फिर बहुत सारे इम्प्रूव हो रहे हैं क्वालिटी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सारे मेरे कलेक्ट किए हुए पैसे हैं। मतलब मैं जो ट्यूशन्स पढ़ाता था उन्हीं के पैसों को कलेक्ट करके मैंने ये सारा काम किया है। मतलब बहुत दिन से मैं सोच रहा था, सो उन्हीं पैसों से होता है सब कुछ। मतलब मेरा ज़्यादातर खर्चा उसी से निकल जाता है। और कल रात को मैंने इसकी सफाई की थी और आज सुबह सुबह फिर से इस पे कपड़े चल चुके हैं। मतलब ये डोर कम और कपड़े टांगने की जगह ज़्यादा है। तो भाई तुम डोर नहीं हो, तुम हैंगिंग हो, हैंगर। ठंडा लग रही है। एक बात बताओ मम्मी, कि यहाँ पे देख रहा है मोबाइल, यहाँ पे चल रहा है टीवी। देखना किसको है, मोबाइल को देखना है ना टीवी को देखना है? भाई देखो कितना फॉल्स दिखाता है, कितना ज्यादा फॉल्स। अरे बाप रे, पटाखा लगाया था कहाँ पर? उससे लाख कोस दूर। फूटा कहाँ पर? उसका बगल में। उसका बाद फिर लड़की को कुछ हुआ ना, जबरदस्ती जाके गिर गई। मतलब कि बिना लॉजिक के कैसे सीरियल समझ में आता है? अच्छा इसमें लॉजिक कहाँ है लॉजिक? कहाँ है लॉजिक? बता सकती हो मम्मी, वेयर इज लॉजिक? मतलब उसको कुछ हुआ भी नहीं, अचानक से वो अपने आप जाके गिर गई। मतलब सब तो अपने समझ के बाहर है, एकदम बाहर। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ये कमेंट आ रहे हैं कि पीयूष वीडियो में नहीं आ रहा है। 2-3 वीडियो में पीयूष अब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पीयूष? बहुत से इंस्टाग्राम में डीएम्स भी आए थे कि पीयूष ब्लॉग में आजकल क्यों नहीं आता है। तो मेन रीज़न है कि अभी पीयूष को पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, उसको इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर उसको ब्लॉगिंग में लेते हैं तो वो इधर उधर सारा दिन बदमाशी करते रहता है। तो ब्लॉगिंग में उसकी मस्तियाँ थोड़ी बहुत अच्छी लगती है सबको, क्योंकि अभी वो इतना ज़्यादा छोटा है कि अभी उसको समझ भी नहीं है कि ये ब्लॉगिंग होती क्या है। मतलब उसको सोशल मीडिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है। सो अभी उसको नहीं लाना ही सेफ़ रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसके बेटर फ्यूचर के लिए। सो अब हम लोग खुद ही दिखेंगे, मैं दिखूँगा, मम्मी दिखेगी, फैमिली दिखेगी ब्लॉगिंग में। बट पीयूष कुछ दिन तक नहीं दिखेगा। हो सकता है कभी कभी काफ़ी दिख जाए, बट पीयूष अभी नहीं दिखेगा कुछ दिन के लिए, जब तक वो 3-4 क्लास तक नहीं चला जाता है। कभी कभी दिख जाएगा, बट जनरली तो अभी हम लोग ने यही डिसाइड किया कि उसको अभी हम लोग ब्लॉग में नहीं लेंगे। कभी कभी अगर कहीं बाहर गए घूमने या किसी ओकेजनली में हम लोग उसको ले सकते हैं, बट ऐसे जनरली डेली रूटीन में वो नहीं आएगा। सो
यही था रीज़न कि पीयूष हम लोग का ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहा है बहुत दिन से। रियली आज तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि कैमरा जब खोल रहा था ना तो ये फेस जो है ना, ये फेस दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड जैसा लग रहा था। सो मैंने सोचा था कि आज ब्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि कैमरे में फेस अच्छा नहीं आ रहा था। बट फेस से क्या है, वीडियो तो लॉजिक से चलती है, मतलब बातों से चलती है। वैसे मेरी बातों में भी कौन सा लॉजिक है। अभी बहुत जोर की भूख लगी है तो चलते मम्मी को बोलते हैं कि कुछ तो बना दिया जाए ताकि भूख मिट सके। ठीक है, ठेकुए खा लेते हैं। तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है तो मम्मी को ज़्यादा तंग करना बेटर नहीं है। तो खाने के लिए क्या मिलेगा? खाने के लिए फ़िलहाल तो ठेकुआ खा सकते हैं। वैसे ठेकुआ को आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठेकुआ ही बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ, खासकर बिहारियों के घर पे। बट एक भी ठेकुआ मिल नहीं रहा है। इतने सारे बैग्स है बट किसी में भी ठेकुआ नहीं है। मम्मी, देयर इज़ नो ठेकुआ, देयर इज़ नो ठेकुआ। किसमें भाई? ये वाला, ये वाला यही है, इसी में। तो फाइनली हम लोग को ठेकुआ मिल गया अपना। तो ये फिलहाल तो इसी से पेट भर लेता है और इसी को बोलते हैं, इन शायद इसको कुकीज़ भी बोल सकते हैं, ठेकुआ भी बोल सकते हैं। और आप यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट। और अभी 3-4 दिनों से इतना हैप्टिक चल रहा है कि 3-4 दिन से मतलब जिम जाना भी नहीं हो पा रहा है, मतलब कि नो वर्कआउट चल रहा है, नो वर्कआउट सीज़न, मतलब कि अभी थोड़ा सा मेरा ऑफ सीज़न चल रहा है। बट मैंने डिसाइड किया इस बार कि थोड़ा सा बॉडी को अच्छा मूव करना है, मतलब इसको अच्छा बिल्डअप करना है कि बहुत सारा फैट भी जमा हो गया बॉडी पे। सो अब बहुत जल्दी हम लोग बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि मेरी पहले की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब एब्स क्लियरली विजिबल थे। बट जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो जिम जाना ही बंद हो चुका था। उसी के समय बहुत सारा फैट हमारे बॉडी में जमा हो गया था, बहुत सारा। मतलब इस साल का न्यू ईयर मैंने रेजोल्यूशन ले चुका हूँ कि इस बार न्यू ईयर के टाइम से ही मैं अपने बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मतलब कि एकदम लोहा बना देंगे, लोहा मजबूत एकदम। बहुत दिन से मम्मी कहीं घूमने नहीं किए, कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए मम्मी। ठंडा में तो गर्मी में जाते ही कहाँ हम लोग घूमने? हम लोग जाते ही कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा आसनसोल का गैलेक्सी मॉल, सेंट्रम मॉल, इसके अलावा आज तक कहीं गए नहीं हैं। बनाते हैं प्लान। सो गाइस बहुत जल्द हम लोग कहीं जाने का प्लान बनाने वाले हैं। सो ठंडियों के मौसम में कौन सी जगह बेस्ट रहेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम लोग प्लान कर सकें उस टूर के लिए। सो अब इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, 11:30 बज रहे हैं, तो अभी एडिटिंग का टापा की है। सो टाटा बाय बाय, सी यू।